नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन में जो लेट्स वाला जो पहला अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर फर्स्ट पर्सन होता है तो क्या करते हैं यानी वी शुड वाला पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए। वो जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप सुनो कि अब श्री शक्ति क्लासेज में 2 अगस्त से 9 अगस्त तक जो हमारे वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ नहीं आएंगे, यानी कि अवकाश रखा गया है। अवकाश किस लिए रखा गया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि कुछ स्टूडेंट थे जो पहले जो पढ़ाना शुरू किया था, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की थी तो पिछड़ गए थे, यानी उनके पास में जो मटेरियल था जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह उनकी सुविधा नहीं हुई थी। इस कारण वो इन 7 दिनों के भीतर 2 से 9 अगस्त के बीच में उनका जितना भी होमवर्क रहा हुआ है वो होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। एक टारगेट तो ये है। दूसरा है कि हमने जितना पढ़ा है उन सब का अब टेस्ट भी एक बड़ा टेस्ट आयोजन करना है। 50 नंबर का एक टेस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का लेना है, इसलिए भी ये अवकाश रखा गया है। अब आपको क्या करना है कि 10 और 11 अगस्त को आपके वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। वो वीडियोज़ कौन से होंगे कि आज तक आपने जितना भी पढ़ा है उनमें, चाहे गणित, विज्ञान, अपनी अंग्रेजी है और भी जो जैसे साइंस वाले हैं, उनमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम आप 9 अगस्त तक रमेश जी सर के जो मोबाइल नंबर हैं इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि भाई इनमें मुझे ये समझ में नहीं आया है, ये वापस बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंग्रेजी में बात करें तो वो वाला टेंस है, उसमें ये कोई सेंटेंस आया हुआ है, इसमें ये क्यों आया। यानी कि कुछ भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है विषय से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित, ये जो अवकाश है वो दोनों क्लासों के लिए है, 12th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। तो आपको वो अपनी समस्या है वो 9 अगस्त तक आपको भेज देनी है रमेश जी सर को, और उनके बाद में 10 और 11 अगस्त को वो वीडियोज अपलोड कर दिए जाएंगे जो भी आपकी समस्या है उनसे रिलेटेड। फिर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक आपका टेस्ट है। तो 10th क्लास वाले हैं उनका बता दूं कि 10th क्लास का 12 अगस्त को इंग्लिश का है, उसके बाद में 13 अगस्त को साइंस का और 14 अगस्त को है मैथ्स का टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। और टेस्ट की जो टाइमिंग है वो है 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से आपका टेस्ट होगा। तो सभी को अनिवार्य रूप से इसमें भाग लेना है। आपने क्या पढ़ा है अभी तक वो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्लस गृह कार्य भी चेक किया जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा होमवर्क अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम वापस वीडियोज बनाना शुरू कर देंगे। तो 14 अगस्त तक आपका ये टेस्ट है, टेस्ट में भाग लेना है। ये भी बता दूं कि जो इस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सर को मैसेज कर देना, सर आपको पेपर भेज देंगे, आपकी जो कॉपियां हैं वो भी हम चेक कर देंगे, ताकि आपको भी जितना भी आपने भी साथ साथ में देखा है तो आपको भी लगना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है, उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए भी प्रॉफिट का है। क्योंकि ग्रामर की बात करें तो यही रहने वाले हैं, तो कोर्स में चेंजेस भी नहीं है। तो ये सब के सब आपके फायदे के लिए है। तो सभी इसमें आराम से ध्यान से पढ़ें। प्रॉब्लम आपको 9 अगस्त से पहले भेजनी, यानी कहने का मतलब है आप 2 अगस्त से भी प्रश्न बना कर भेज देना सर को। हम सभी जो डाटा है वो कलेक्ट कर लेंगे प्रश्नों के और उनके ऊपर 10 और 11 अगस्त को वीडियो अपलोड कर देंगे जो भी समस्या है। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप 9 तारीख को ही पूरी समस्या दो, आप जब भी जिस दिन भी समस्या आए प्रश्न भेज दो। आपके ग्रुप है और जो अध्ययनरत नहीं है वो सर को पर्सनल मैसेज कर देना इन नंबरों पर, तो आपके वो समस्या
जितने भी है सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अध्ययनरत हैं उनको ही बताया जाएगा, जितने भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, वो आप भेज सकते हो। और अब 12th वालों का भी एग्जाम टेस्ट है वो इसी प्रकार से है। तो 12 अगर 12th क्लास वाले वीडियो देख रहे हैं, वैसे इन्फॉर्मेशन ग्रुप में भी भेज दी जाएगी आपको। 12th वालों को 12 अगस्त को है भौतिक विज्ञान और 13 अगस्त को है जो रसायन विज्ञान है उसका, और 14 अगस्त को आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी और जो मैथ्स में है उनका मैथ्स का है। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको सभी को भाग लेना है और प्रत्येक टेस्ट 50 नंबरों का होगा। अब टाइमिंग इनमें अलग है। जो 12th साइंस वाले हैं उनका जो टेस्ट का टाइम है वो है 11 AM, यानी कि सुबह 11 बजे से है आपका ये टेस्ट। सबको टेस्ट में भाग लेना है। 10th वालों का कब है 2 बजे से, और जो साइंस वाले हैं उनका 11 बजे से है। ये सब इसलिए किया गया है कि होमवर्क कंप्लीट हो जाए, प्लस आपने जितना भी पढ़ा है, अब कोर्स में क्या आएगा, आपने जितना भी पूरा आपको पढ़ाया गया आज तक उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सभी को अपनी तैयारी रखनी है। इतना गैप रखा गया है तो पूरी तैयारी कर लो, तो भी पीछे बचा हुआ जितना भी आपको जो छूट गया था वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका फ़ायदा हो जाएगा कि भाई हमने इतना पढ़ लिया है, पूरा अप टू डेट हो जाओगे। इसलिए सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप टेस्ट में भाग लेना और अपनी ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है और होमवर्क आप अपना कंप्लीट कर लेना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था लेट्स वाले सेंटेंस में सुझाव दिया जाता है सजेशन के लिए। तो इनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर अगर फर्स्ट पर्सन यहां पर हो, यहां पर कोई सा भी पर्सन हो ऑब्जेक्ट में, या फिर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन नहीं होकर कोई और सब्जेक्ट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन हो। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी हो, सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो। तो हमने यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया था, फिर हमने सब्जेक्ट के रूप में वी लगाया और फिर लगाया शुड। और यह भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन पहले नंबर आता है, इसलिए अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर कहीं पर भी सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन होता है तो हमें क्या करना है, वी शुड। कौन से वाक्यों में, जो लेट्स वाले वाक्य हैं उनमें। बात समझ में आ गई होगी। आज हम बात करते हैं कि चाहे सब्जेक्ट में और चाहे ऑब्जेक्ट में, दोनों तरफ अगर फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, उसके बारे में। यानी कि यहां पर अब हमारा रिपोर्टिंग पार्ट, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको सेकंड पर्सन दिख जाए सब्जेक्ट की जगह। क्या दिख जाए, सेकंड पर्सन कहां हो, सब्जेक्ट में हो। और ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो कहीं पर भी हो जाए। लेट्स वाले वाक्यों में अगर फर्स्ट पर्सन तो कहीं पर भी हो जाए तो यहां पर वी शुड हो जाता है। फर्स्ट पर्सन के अलावा अब कौन सा पर्सन बचा है, सेकंड पर्सन आ गया यहां पर, तो थर्ड पर्सन में कोई सा भी हो। थर्ड पर्सन में कौन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू। थर्ड पर्सन में कौन होता है, ही, सी, इट और दे। यानी अब बात है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट पर, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में, ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हमें करना है
इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, और उसके बाद में अब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के साथ यहां पर यू सब्जेक्ट हो जाएगा। शुड तो सभी के साथ लगेगा, मॉडल है, भेदभाव नहीं करता है। यानी हमने अभी तक क्या किया था, वी, अब सेकंड और थर्ड पर्सन आ गया है, अब हम क्या करेंगे, यू। ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, ये उल्टे भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो आपको यहां सब्जेक्ट क्या बनाना है, यू को, और फर्स्ट पर्सन होता है तो किसको बनाया था हमने, वी को। बात समझ में आ गई होगी। कैसे, सेंटेंस करते हैं। जैसे ही सेड टू यू लेट्स वॉच ए मूवी। ठीक है, तो लेट्स वाला वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एकमात्र इस लेट्स में क्या होता है कि हमें टू नहीं लगाना है, हमें कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है, दैट। ये कल पढ़ लिया था। उसके बाद में लेट्स वाला वाक्य होता है तो सजेस्टेड टू, एसपी बताया था, सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज्ड टू हम करेंगे, तो सजेस्टेड यहां कर दो, सजेस्टेड टू, सेड टू किस में चेंज हो गया, सजेस्टेड टू। एसपी पढ़ा था ना कि एस फॉर सेड, एस फॉर सजेस्टेड, और पी का मतलब प्रपोज्ड। अगर ये होता तो इनके बाद क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट हो तो। अभी बाकी में हमने वो टू का यूज नहीं किया था, आस्क के बाद में टू नहीं लगाया था, तो ये कर दिया हमने सेड टू को चेंज। अब यू यहां पर है तो यहां पर यू ही लिखेंगे, और यहां पर ही है तो ही लिखेंगे, क्योंकि चेंज तो अंदर वाले होते हैं। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन कौन से पर्सन है, तो हमारा सब्जेक्ट ही है। ही क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये तो पता है कि ही क्या होता है, थर्ड पर्सन। और ऑब्जेक्ट में है यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो बताओ इन्वर्टेड कोमा के बाहर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन है, नहीं है, नहीं है तो एक के बाद दो आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं हो। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो हम यहां क्या करते, वी शुड। अब फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी नहीं है तो अब हम लिखेंगे यू और यहां लगा देंगे शुड। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में शुड के बाद, मॉडल के बाद वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वॉच ए मूवी। ये बात समझ में आई होगी। अभी तक हमने यहां पर क्या किया था, वी किया था। वी क्यों किया था, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग पार्ट में हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कौन था, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई और वी। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर आई कर देता, अब ये कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो अब हम सेकंड पर्सन को नहीं देखेंगे, हम फर्स्ट पर्सन को देखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता, वी, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन को प्राथमिकता देते हैं। और दो जिन्हें होते हैं तो प्लूरल हो गया। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यहां पर थर्ड पर्सन था, हमने ही किया था, अब दे कर लो, है तो थर्ड पर्सन ही ना, दे भी थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर सब्जेक्ट में यू है, ऑब्जेक्ट में हिम है, तो क्या हो जाएगा, लेट्स वाले वाक्यों में यू शुड। उसी प्रकार ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, तो भी क्या हो जाएगा, यू शुड। उसी प्रकार यू सब्जेक्ट है, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या हो जाएगा, यू शुड। यू हमारा सब्जेक्ट बनेगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल शुड का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो कि यहाँ सी लिखा हुआ हो, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात है।
यहाँ सी लिखा हुआ हो, यहाँ पर यू लिखा हुआ हो तो भी क्या हो जाएगा, यू शुड। उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ हो दे, सब्जेक्टिव केस है, यहाँ लिखा हुआ हो यू तो भी क्या हो जाएगा, यू शुड। उसके बाद में यू सब्जेक्ट में है और दे नहीं आएगा, क्या आएगा, देम, तो क्या हो जाएगा, यू शुड। ये बात समझ में आई होगी। ये हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रोल है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, यू शुड। अब अगर मैं इनमें एक में भी चेंज कर दूं, मैंने मान लो यहां पर मैंने कर दिया मी, अब बताओ यहां क्या होगा, यू शुड होगा क्या, यू शुड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आता है तो वी शुड होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये था सेकंड पर्सन का रोल कि सेकंड पर्सन हो तो किस प्रकार होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब हम साथ में आगे करते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट में सेकंड पर्सन भी नहीं हो और फर्स्ट पर्सन भी नहीं हो तो क्या करेंगे। कहने का मतलब है अभी तो सेकंड पर्सन चल रहा है, अब मैंने यहां पर भी कर दिया सी, तो सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और यहां पर मैंने कर दिया ये हिम ही है, हिम भी क्या है, थर्ड पर्सन। अब यहां दोनों तरफ थर्ड पर्सन हो तो क्या करना है, तो ये लास्ट है थर्ड पर्सन का। तो कैसे करेंगे, देखो वाक्य लेट्स वाले हैं, तो अब क्या है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर हमने दो केस पढ़ लिए हैं। मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहला केस पढ़ा, फर्स्ट पर्सन पूरे में लिख दूं, चाहे कहीं पर भी आओ, समझ जाओगे। वाक्य किससे शुरू हो, लेट से शुरू हो, इन्वर्टेड कोमा के बाहर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी हो, दोनों तरफ हो, कैसा भी हो, बस फर्स्ट पर्सन आ गया तो हमें यहां पर क्या करना था, वी शुड, लेट्स वाले वाक्यों में। फिर कहा सेकंड बात पढ़ी कि यहां पर यहां पर यानी सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन कहीं नहीं लिख रहा हूं, यहां सेकंड पर्सन हो और यहां पर भी चाहे सेकंड पर्सन ही हो। खुद को बात करता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम थर्ड कर देते हैं। सेकंड होगा तो भी यू करेंगे, बता रहा हूं, यहां थर्ड पर्सन हो या फिर यहां पर थर्ड पर्सन हो और यहां पर ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन हो, तो हमने क्या किया, हमने इनका किया था यू शुड। अब लास्ट है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग पार्ट में सेकंड पर्सन भी नहीं लिखा हुआ है और फर्स्ट पर्सन भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन है। तो देखो रटने की बात है ही नहीं, ये तो हमें पता है कि लेट्स का मतलब किसी को प्रस्ताव दिया जाता है, तो प्रस्ताव दिया जाएगा तो एक जना और होगा, और हमें पता है कि थर्ड पर्सन में प्लूरल तो एक ही होता है। यानी देखो, क्योंकि देखो मैं प्रस्ताव दूंगा, लेट्स का मतलब है कि मैंने किसी को सुझाव दिया या प्रस्ताव किया कि चलो मूवी देखने चले, मानना है तो मान, मत माने मत मान, यानी कि किसी को सुझाव दिया है। तो अब हमें यह पता है कि थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या है, ही सी इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो ही का प्रयोग सिंगुलर यानी एक वचन के साथ ही का यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है पता है आपको। उसी प्रकार सी का भी यूज किया जाता है, यह भी क्या होता है, सिंगुलर। अब बताओ यहां पर तो प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो एक से तो ज्यादा ही होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तो सिंगुलर है, तो यहां पर तो ही शुड तो हो नहीं सकता, सी शुड भी हो नहीं सकता। तो यहां पर अब हमारा क्या हो जाएगा, दे। दे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन में भी पढ़ा था कि आई तो वैसे सिंगुलर होता है
और वी होता है हम यानी प्लूरल, तो वी शुड किया। फिर यू का दोनों के लिए भाव होता है, यू एक वचन में भी होता है बहुवचन में भी होता है, लेकिन वहां पर जो यू शुड यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, प्लूरल के लिए। बात समझ में आई होगी। अब है दे, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरफ अगर थर्ड पर्सन है, इधर किसी का नाम है तो भी उसके लिए, तो जैसे राम यहाँ लिख दिया और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, बस थर्ड पर्सन दिख गया। यहाँ पर राम है, यहाँ मोहन है, तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या है, ही और ही, क्योंकि उनके लिए प्रोनाउन तो ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी दे होगा। बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि राम सेड टू मोहन, फिर कहें कि लेट्स गो फॉर ए मूवी, गो फॉर शॉपिंग, कुछ भी लिखा हुआ है, तो अब कहा कि यहाँ पर तो नाम लिखे हुए, तो नाम तो है लेकिन उनके लिए प्रोनाउन तो ही लगाएंगे, तो ही थर्ड पर्सन हो गया, तो दे शुड हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे शुड। रटने की एक ही बात नहीं है, समझने की बात है, क्योंकि ये प्लूरल है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम वाक्य देखते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। यानी कि यहां पर लिखा हुआ हो ही, यहां लिखा हुआ हो हर, यहां लिखा हुआ हो सी, यहां लिखा हुआ हो हिम, यहां लिखा हुआ हो ही, यहां पर भी हिम हो सकता है। एक लड़का दूसरे को कह रहा होगा, यहां पर सी लिखा हुआ हो, यहां पर हर लिखा हुआ हो। उसी प्रकार यहां पर दे लिखा हुआ हो, यहां पर हिम लिखा हुआ हो, यहां पर ही लिखा हुआ हो, यहाँ पर देम लिखा हुआ हो। समझ रहे होंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और लिखना है तो जैसे यहाँ दे लिखा हुआ हो, यहाँ हर लिखा हुआ हो, यहाँ सी लिखा हुआ हो, यहाँ देम, कुछ भी हो, दे लिखा हुआ हो, देम लिखा हुआ हो। अगर ये लिखे हुए हैं इन्वर्टेड कोमा के बाहर, तो लेट्स वाला अगर वाक्य होता है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद लगाएंगे शुड। ये बात समझ में आ गई होगी। हम कुछ वाक्य करते हैं। He said to her, let's go for shopping. कैसे करेंगे, ये क्या है, ही थर्ड पर्सन है, कहीं सेकंड पर्सन तो नहीं है, नहीं है ही। और हर भी किसका केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है। समझ में आ गया होगा। वाक्य कौन सा है, लेट्स वाला। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, देट। प्रस्ताव रखा है, प्रपोज्ड कर दो। टू लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, एसपी लगेगा टू, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है हर। अब मन में आ रहा होगा कि अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं है, तो हम कहां से लाएं, हम सजेस्टेड, उसके बाद डेट लगा देंगे, ठीक है। और ही प्रपोज्ड टू हर देट, उसके बाद में अब यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट दे। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ थर्ड पर्सन है। अगर यहां पर यू होता तो यू हो जाता, और अगर यहां पर मी होता तो वी हो जाता। ये समझ में आ गई होगी बात। तो यहां हो जाएगा दे शुड गो फॉर शॉपिंग। उसी प्रकार दे सेड टू हिम, लेट्स रीड ए स्टोरी। तो क्या होगा,
ये थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, लेट्स वाला वाक्य है। क्या लगाएंगे? देट, उसके बाद लगाएंगे दे। दे क्यों किया? क्योंकि दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा के बाद दोनों तरफ क्या है? थर्ड पर्सन है, तो दे हो जाएगा। उसके बाद में शुड रीड ए स्टोरी। उसके बाद में यहाँ पर प्रस्ताव या सुझाव दिया गया है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू कर देंगे। तो ये थे लेट्स वाले वाक्य। अब हमारे एक ही इम्पेरेटिव सेंटेंस में बचा है कि लेट हिम लिखा हुआ हो तो क्या होगा। अभी तो लेट अस लिखा हुआ है, यहाँ लेट हिम लिखा हुआ हो, लेट देम, है ना, यानी अस के अलावा और कुछ हो तो हम इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। इतना ही बचा है इम्पेरेटिव में, फिर इम्पेरेटिव खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे दो ही सेंटेंस बचेंगे, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, प्लस वे अपवाद जहाँ पर हम नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना सकते। तो अपवाद तो वैसे 9th में बताए हुए हैं। आपको पता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ हो कि जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो अब इसका हम पास्ट नहीं बना सकते कि होता था, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की बात है, ये शाश्वत सत्य है, उसका हम चेंज नहीं कर सकते। 2 और 2 4 होते हैं, तो हम उसका ऐसे थोड़ी बना सकते हैं कि 2 और 2 4 होते थे, अब क्या 5 होने लग गए। यानी कि ये हमने पहले पढ़े हुए हैं और भी हम पढ़ लेंगे, बस ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचे हैं और कुछ अपवाद बचे हुए हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम लेट हिम वाला, लेट मी वाला, लेट देम वे वाले सेंटेंस हम कल पढ़ेंगे, फिर हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ध्यान से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।